हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट पढ़ाई में। इस पार्ट में हम लोग क्लास 8 की एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला है क्वाड्रिलेटरल जंप हमको बनाना है, यानी कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जंप नाम का कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें JU होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, UM होना चाहिए 4 सेंटीमीटर, MP होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, PJ होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर और PU होना चाहिए 6.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग रफ फिगर बना लें। बोला है क्वाड्रिलेटरल यानी वो 4 साइड का ही होगा, और बोला है कि जंप यानी कि कोई भी हमने ये क्वाड्रिलेटरल बना लिया ये। अब इसमें आप कोई भी पॉइंट को पहला पॉइंट चुन सकते हैं, ये जैसे ये J। अब इसके बाद आपको यहाँ पर U ही लिखना है, आप यहाँ पर M या फिर P नहीं लिख सकते। J के बाद बोला है U तो U, अब U के बाद आप P नहीं ले सकते और कुछ नहीं ले सकते, M और P। यानी कि ये जो हमको दिए रहते हैं इनको साइक्लिक ऑर्डर में, यानी कि जिस तरह लिखा रहता है उसी तरह लिखना पड़ता है, JUMP लगातार। तो अब JU बोला है 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 3.5 सेंटीमीटर। UM बोला 4 सेंटीमीटर, UM 4 सेंटीमीटर, MP 5 सेंटीमीटर, PJ 4.5 सेंटीमीटर। अब इनमें जो है कोई एक डायगोनल दिया है PU, ये U और ये P दोनों को ज्वाइन किए तो बोला ये जो है 6.5 सेंटीमीटर है। ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि इनमें हमको 4 साइड दी हैं और एक डायगोनल गिवन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले हम एक JU नाम की लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी लेंथ हो 3.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर से हमने लिया और ये JU, आप चाहें तो नीचे आँख भी दे दें जितना बोला है 3.5 सेंटीमीटर। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आप ये पॉइंट लिख दें। फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ एन आर्क, जो आप करें वही चीज़ यहाँ पर लिखते जाएं। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस JU हमने नाम दिया तो JU इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, यानी कोई एक रेडियस का ड्रॉ करें JU नाम की जिसकी लेंथ हो 3.5 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट हमको ऊपर डायगोनल में दिया रहता है वो वाली लाइन पहले चूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे M बाद में बनाएंगे लेकिन पहले P बनाएंगे, क्योंकि ये डायगोनल की यहाँ से हेल्प मिल रही और यहाँ से, क्योंकि यहाँ से U से भी ये लाइन जा रही, J से भी। लेकिन अगर M बनाते तो M की J से कोई लाइन नहीं, हमको लेंथ नहीं गिवन, तो अब प्रॉब्लम हो जाता और नहीं बनता। इसलिए पहले अब ये P वाला पॉइंट चूज करेंगे। तो पहले J चूज करेंगे, J हमने चूज किया विथ J एज सेंटर। तो J एज सेंटर और J से P की दूरी है 4.5 सेंटीमीटर। तो हमने 4.5 सेंटीमीटर माप लिया। ये हमारा 4.5 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं हो चुका है। तो हमने यहाँ पर J को सेंटर माना और 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे विथ J एज सेंटर, यानी कि J को सेंटर मान के विथ J एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, कितने का हमने रेडियस कट किया 4.5 सेंटीमीटर का। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। बस हमने अभी इतना ही किया। फिर अब U से देखें, U से P की दूरी है 6.5 सेंटीमीटर। तो अब U को सेंटर मानेंगे और इसको 6.5 सेंटीमीटर लेंगे। ये या हमारा ये जो है 6.5 सेंटीमीटर आ चुका है। तो U पे हमने ये पॉइंट लिया और यहाँ पर ये ऐसे कट कर दिया। अब लिखेंगे विथ U एज सेंटर, हमने अभी अब U को सेंटर मान लिया। विथ U एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, हमने यहाँ पर कितना रेडियस लिया 6.5 सेंटीमीटर ऑफ रेडियस 6.5 सेंटीमीटर, लेकिन वो पिछली आर्क को कट कर रहा है कहीं पे। तो वही चीज़ लिखेंगे
विच कट प्रीवियस यानी पहले वाली आर्क, प्रीवियस आर्क, विच कट प्रीवियस आर्क एट। अब यहाँ पर देख रहे हैं हमारा पॉइंट P1 रहा, तो वही चीज़ अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, विच कट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट P। हमने अब इतना लिख लिया, यानी अब ये पॉइंट का नाम दे दिया हमने ये P। अब ज्वाइन कर लें J से P और P से U, तो ज्वाइन कर लेते हैं ये J से P और P से U, ये हमने इनको ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पर वही चीज़ लिख दें, फॉर ज्वाइन J to P एंड U to P, दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया। दोनों की लेंथ J से P की बोल था 4.5 सेंटीमीटर, तो एक बार चेक कर लें क्या सही आ रही है या गलत। ये देख सकते हैं यहाँ पर J से ये आ रही है 4.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर चाहें तो आप लिख दें 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह U से P बोला 6.5 सेंटीमीटर, ये हमने एक पॉइंट U पे रखा और इधर चेक कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं 6.5 सेंटीमीटर आ रही, यहाँ पर 6.5 सेंटीमीटर, यानी इतना फिगर अब हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी है इतना, अब इसको कैसे बनाया जाए। तो अब यहाँ पर अब P को हमने पॉइंट मानेंगे, P को, P से M की दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का फिर से एक आर्क कट करेंगे। ये हमने 5 सेंटीमीटर रेडियस ले ली विथ P एज अ सेंटर, यानी P को अब हमने सेंटर मान लिया। ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, अब वही चीज़ यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम अपना 5वां पॉइंट लिखेंगे, विथ P एज सेंटर, यानी अब हमने अपना सेंटर P को मान लिया, विथ P एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये P को अपना सेंटर माना और यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर दिया। ये 5 सेंटीमीटर का आर्क है, इसी को ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं, रफ फिगर में U से M की दूरी है 4 सेंटीमीटर, तो अब 4 सेंटीमीटर के लिए फिर से हम अपना रूलर यूज करेंगे और उससे 4 सेंटीमीटर माप लेंगे। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब विथ U एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर वही चीज़ लिख देंगे, विथ U एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये तो हमने लिख दिया, लेकिन हमने कुछ देखा कि यह जो है पिछले आर्क को काट रहा है, और काटने वाला पॉइंट को क्या नाम देंगे, M। तो यहाँ पर लिख देंगे विच कट प्रीवियस, यानी पिछले वाले आर्क, प्रीवियस आर्क एट पॉइंट M। ये पॉइंट आ गया हमारा M। अब ज्वाइन कर दें P से M को, P to M और M to U, ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल JUMP। इनमें इसकी लेंथ दे देंगे 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमको अभी ये लिखना है कि जॉइन P to M एंड U to M। बस अब हमारा क्वाड्रिलेटरल जो हमको कंस्ट्रक्ट करने के लिए था वो कंप्लीट है। आप चाहें तो अब लिख दें कि दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल इन विच JU इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, UM इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, MP इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PJ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड PU इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था कि इनमें मैंने एक फर्स्ट जो स्टेप लिखा था वो हल्का मिस्टेक हो गया था। उनमें लिखा था ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस JU इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर,
लेकिन ये जो JU है ये तो आर्क हमने यहाँ पर कट ही नहीं किया, इसलिए यहाँ पर ये आर्क नहीं होगा। यहाँ पर ड्रॉ अ रेडियस JU इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। आप भी हल्का करेक्शन कर लें कि एक ऐसी रेडियस लें JU जिसकी लेंथ हो 3.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनमें बोला है पैरेललोग्राम मोर बनाना है, यानी MORE, जिसमें OR होना चाहिए 6 सेंटीमीटर, RE होना चाहिए 4.5 सेंटीमीटर और EO होना चाहिए 7.5 सेंटीमीटर। तो हम खुद से एक ऐसे रफ डायग्राम बनाते हैं मोर का। MORE, ये हो गया हमारा MORE। इनमें बोला है OR है 6 सेंटीमीटर, OR ये है हमारा 6 सेंटीमीटर, RE है 4.5 सेंटीमीटर, RE 4.5 सेंटीमीटर, EO है ये EO ये दिया है 7.5 सेंटीमीटर, जो हो गया हमारा ये 7.5 सेंटीमीटर। अब हमको इनमें बाकी तो नहीं दिया कि ME कितना है, MO कितना है, लेकिन हम जानते हैं कि कोई भी पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, यानी OR इक्वल टू ME, तो ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ER इक्वल टू MO, तो ये भी हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर अब हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सिंस वी नो दैट, यानी कि जैसा कि हम जानते हैं अपोजिट साइड, यहाँ पर पैरेललोग्राम बोला था इसलिए अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, या फिर इक्वल इन लेंथ भी लिख सकते हैं कि लेंथ में वह इक्वल होते हैं। इस कारण हमको ER दिया था, तो ER MO के इक्वल है, तो लिख देंगे देयरफॉर ER इक्वल टू MO इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह एंड ये हमको OR दिया था 6 सेंटीमीटर, तो OR किसके इक्वल है, ME के, OR इक्वल टू ME इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको फिर से चार साइड मिल गई, चारों साइड, और एक डायगोनल दिया गया है। तो फिर से उसी तरह हमको इस पैरेललोग्राम या फिर इस क्वाड्रिलेटरल को ही बनाना है। तो चलिए फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखते हैं MO दिया है हमको 4.5 सेंटीमीटर, तो एक आर्क कट करेंगे 4.5 सेंटीमीटर का। ये MO हमने इसकी लेंथ दे दी 4.5 सेंटीमीटर, और पीछे हम इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। यहाँ पर हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो चीज़ बनाया उसी चीज़ का स्टेप्स लिखेंगे कि उसको हमने कैसे बनाया। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ड्रॉ आ रेडियस, रेडियस की जगह आप लाइन सेगमेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने रेडियस यूज किया। ड्रॉ आ रेडियस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जो है यहाँ पर MO ले गया हूँ 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देंगे ड्रॉ आ रेडियस MO इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि कोई हम रेडियस ले लिए MO जिसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर। अब आगे हमने क्या किया, अब ये था हमारा इसका फिगर। अब E यहाँ पर आ रहा है, यानी O से भी E जॉइन है और M से भी E जॉइन है, तो इसलिए M और O के लिए E को पहले चूज करेंगे। तो M से E की दूरी है 6 सेंटीमीटर, तो अपना रूलर से इसको माप लेंगे 6 सेंटीमीटर। यह आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर विथ M एज सेंटर, यानी M को हमने अब सेंटर माना और 6 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर लिया। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। तब यही चीज़ पीछे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखना है। विथ M एज सेंटर, यानी हमने अभी M को सेंटर माना, और ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी हमने M को अपना सेंटर माना और एक आर्क कट किया 6 सेंटीमीटर का। आप देख सकते हैं ME 6 सेंटीमीटर तो हो गया, लेकिन O से E की दूरी है 7.5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग
7.5 सेंटीमीटर की एक रेडियस लेंगे। ये आ गया हमारे रेडियस 7.5 सेंटीमीटर। तब ओ को अब हम सेंटर मानेंगे। ये हमने ओ पे अपना पॉइंट रख लिया और 7.5 सेंटीमीटर का आर्क कट कर दिया। अब यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे कि विथ ओ एज सेंटर, विथ ओ एज सेंटर, यानी अब हमने सेंटर ओ माना। विथ ओ एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर। ये तो ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि पिछली आर्क को कुछ पॉइंट पे काट रहा है और हमने अपने रफ डायग्राम में वो पॉइंट बनाया है ई। तो इस पॉइंट का हम नाम दे देंगे ई और यहाँ पर लिखेंगे कि ये तो ठीक है। अब आगे विच, यानी कि ये जो आर्क ये काट रहा है प्रीवियस आर्क को, विच कट प्रीवियस, यानी पहले जो हमने आर्क ना था उसको, विच कट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट ई। अब हमने ये पॉइंट ई तो पा लिया। अब इसमें हम लोग जो हैं ज्वाइन कर देंगे एम को ई से और ओ को ई से। तो एम को ई से हमने ये ज्वाइन कर दिया, इसी तरह ओ को ई से ज्वाइन कर दिया। अब यही चीज़ फिर से लिख देंगे, ज्वाइन एम टू ई, ज्वाइन एम टू ई एंड ओ टू ई, यानी एम को ई से और ओ को ई से ज्वाइन कर दिया। आप देख सकते हैं रफ डायग्राम में अब आधा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब बाकी है आर पॉइंट पाना और उस हिसाब की लेंथ को चूज करना। तो अब यहाँ से ओ से आर की दूरी है 6 सेंटीमीटर। तो फिर से हम लोग 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो ये 0, ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर हो चुका है। तब ओ को सेंटर मानेंगे और एक 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा, हमने ओ को सेंटर माना और 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया। वही चीज़ स्टेप्स में आप लिखते चले लगातार, जिससे अच्छा होता है, स्टेप्स सही बनते हैं और कोई भी स्टेप छूटता नहीं है। तो हमने ओ को सेंटर माना, ये जो ओ था इसको सेंटर माना और एक आर के लिए 6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रा की। तो विथ ओ एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमने 6 सेंटीमीटर के लिए तो आर्क ड्रॉ कर ली, जो कि आर्क ये है। अब यहाँ पर ये आर्क भी आ गई, लेकिन ई से आर की दूरी है 4.5 सेंटीमीटर। तब ई से अब ई को सेंटर मानेंगे और 4.5 सेंटीमीटर माप लेंगे। जो 4.5 सेंटीमीटर आ चुका है, तो ई से जो है अब पॉइंट लिया और ये यहाँ पर कट कर दिया और ये पॉइंट हो गया हमारा आर। हमने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क लिया था। तो अब पीछे वही स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में फिर से लिख दें, विथ ई को इस बार सेंटर माना हमने, विथ ई एज सेंटर, यानी ई को सेंटर माने, विथ ई एज सेंटर ड्रॉ एंड आर्क ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। हमने एक 4.5 सेंटीमीटर का रेडियस यानी आर्क तो ड्रॉ किया, लेकिन यहाँ पर ये कट भी कुछ कर रहा था, विच कट प्रीवियस, जो कि पिछले आर्क को काट रहा है। और कौन से पॉइंट पे, रफ डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आर पॉइंट पे कट कर रहा। तो विच कट प्रीवियस आर्क एट पॉइंट आर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आर पॉइंट आ चुका है। अब ज्वाइन कर देंगे ई को आर से और ओ को भी आर से। तो ये ज्वाइन हो गया, इतना और ये इतना। अब यहाँ पर लिख देंगे ज्वाइन ई टू आर एंड ओ टू आर। अब आप चाहें तो लास्ट में यह भी लिख दें, दिस इज आवर
रिक्वायर्ड यानी जो ज़रूरत थी वो वाला पैरेललोग्राम जिसका नाम है मोर। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं, इस फिगर में हमको हमने जो अपनी लेंथ मानी ये ME था 6 सेंटीमीटर, तो ME को दे दिया हमने 6 सेंटीमीटर। फिर EO था 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ER था 4.5 सेंटीमीटर और OR था 6 सेंटीमीटर। अब एक बार हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला था कि ऐसा पैरेललोग्राम बनाओ जिनमें OR हो 6 सेंटीमीटर, OR 6 सेंटीमीटर, ये OR 6 सेंटीमीटर है। फिर वो था RE 4.5 सेंटीमीटर, ये RE ये आप देख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर है, और EO हो 7.5 सेंटीमीटर, EO है ये 7.5 सेंटीमीटर। इस तरह से जो हमको इन्फॉर्मेशन गिवन थी उस हिसाब से हमने जो एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बनाया जो कि एकदम करेक्ट बना है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।